तो नमस्कार दोस्तों, आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए रीजनिंग का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे जो 14/11/2023 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया पेपर है। और इस पेपर को आप अपना पेपर मान के सोल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पर रीजनिंग के टोटल 25 प्रश्न हैं और इन 25 प्रश्नों को केवल 15 मिनट में कैसे सोल्व करें ये तरीका मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, यानी कि किस प्रश्न को कैसा सोल्व करना चाहिए, किस प्रश्न में कितना समय देना चाहिए, किस प्रश्न में कितना समय लगता है, ये सारा मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। यानी आप हर किसी प्रश्न को अपनी ओर से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद यानी कि अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी यहाँ पर हमारे पास लेटर सीरीज दी है, इस लेटर सीरीज में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन से लेटर होंगे ये आपको बताना। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको लेटर सीरीज वाले प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, एक एक लेटर को चेक करना है। अब वो कैसे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले के है और के से क्या करेंगे, यहाँ पर अगले समूह में आई को देखेंगे। तो यहाँ पर के से आई लिखा मतलब यहाँ पर एबीसीडी में 2 माइनस किया है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, आई से अगले समूह में जाएंगे तो यहाँ पर जी लिखा है पहला लेटर, तो आई से जी मतलब यहाँ पर भी एबीसीडी में 2 माइनस किया है। फिर यहाँ पर अगला और देखेंगे तो अगला हमारे पास यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी इस पैटर्न के हिसाब से अगला लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी जी में हम 2 माइनस कर लेंगे इस पैटर्न के हिसाब से। तो 2 माइनस करेंगे, जी में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर पहला लेटर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई। अब ई में भी अगला समूह में पता करेंगे पहला लेटर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेम तरीके से 2 माइनस करेंगे तो ई में 2 माइनस करेंगे तो सी हो जाएगा। सी यहाँ पर इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये पैटर्न 100% सही है। इसका मतलब पहला लेटर हमारा क्या होगा, तो ई होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो पहला नहीं होगा और तीसरा नहीं हो सकता क्योंकि हम यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अब हम यहाँ पर दूसरे लेटर को चेक करते हैं। अब दूसरा क्या है, तो दूसरा हमारे पास यहाँ पर वाई है और वाई से क्या करेंगे, यहाँ पर अगले समूह में यू को देखेंगे तो वाई से यू, यानी यहाँ पर क्या हो रहा था आपको, यहाँ पर हमारे पास -4 हुआ है। कितना हुआ यहाँ पर, -4। फिर यहाँ पर यू से किसको देखेंगे, क्यू को देखेंगे तो यहाँ पर भी एबीसीडी में यू से क्यू मतलब यहाँ पर भी -4 हुआ है। अब अगला हमें यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस पैटर्न के हिसाब से इसमें भी -4 कर लेंगे। तो क्यू में -4 करेंगे, क्यू 17 पे आता है, -4 13 और 13 नंबर पे एम आता है तो दूसरा लेटर हमारा एम हो जाएगा। और अगला भी 4 करेंगे तो अगले समूह में हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो 4 माइनस करेंगे एम में तो आई मिलेगा। आई यहाँ पर दिया, इसका मतलब ये भी पैटर्न हमारा 100% है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पहले जो 2 लेटर है वो क्या होंगे, तो आपको हो गए हमारे पास ई एम हो गए। ई एम को केवल हमें ऑप्शन नंबर 4 में दिए है तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हमें यहाँ पर बाकी के 2 लेटर को भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट करना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति नीचे दी गई आकृति के स्वरूप यानी कि पैटर्न को पूरा करेगी। यानी यहाँ पर हमारे पास पैटर्न एक आधा है, इस आकृति को कौन सा विकल्प पूरा करेगा ये आपको बताना है। तो फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करना है, गलती निकाल के सोल्व करना है। अब पहला तरीका क्या है, यहाँ पर फटाफट से देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास जो अंदर से छोटा सा त्रिभुज ये हमारे पास पूरा होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर त्रिभुज नहीं बन रहा तो इसको हटा देंगे। यहाँ पर तीसरे में भी यहाँ पर ये वाला त्रिभुज नहीं बन रहा तो हम इसको भी हटा देंगे। यानी 2 यहाँ पर तो हमारे पास ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये त्रिभुज बनेगा। उसके बाद आपको पता है यहाँ पर ये 2 लाइन तो कंफर्म है कि होगी तो यहाँ पर इन दोनों में दोनों लाइन तो है भी। अब हमारे पास यहाँ पर एक और कौन सी गलती है, तो यहाँ पर त्रिभुज का एक कोना हमारे यहाँ से देखिए, एक त्रिभुज का कोना यहाँ से ये वाला निकलेगा, इधर ये निकला, यहाँ पर ये निकला, तो ये कोना चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोना निकला ही नहीं, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर हमारा चौथा नहीं होगा, इसमें प्रॉपर रूप से कोना निकला है तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर पहला वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको ऐसे छोटी छोटी गलतियां निकाल के प्रश्न को सोल्व करना, तो आप 5 से 10 सेकंड के अंदर ही सोल्व कर लोगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी यहाँ पर जिस प्रकार विषाणु का संबंध इन्फ्लुएंजा से उसी प्रकार कवक का संबंध किससे होगा ये आपको बताना होगा। तो ये तो हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, शब्द एनालॉजी का प्रश्न, यानी कि यहाँ पर साइंस का है तो आपको साइंस का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, बाकी सिंपल का प्रश्न आपको यहाँ पर कोई सोल्व करने की जरूरत नहीं है। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तो जैसे विषाणु से क्या होता है, तो इन्फ्लुएंजा होता है, यानी कि आपको इसको इन्फ्लू भी कहते हैं। तो उसी प्रकार कवक से क्या होता है, तो कवक से आपको पता है एस्परगिलोसिस होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारे पास चौथा वाला सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर तो आपको कुछ भी समय लगाने की जरूरत नहीं है, शब्द एनालॉजी में बस आपको यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न। अब यहाँ पर कितना समय लगना चाहिए, तो केवल 15 सेकंड। कैसे देखिए, अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर कैलिबर को यहाँ पर ECNGDGT यानी बरिंग को यहाँ पर क्या लिखा है, DWTL KPI लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में यानी कि उसी भाषा में ऑक्शन को कैसे लिखा जाएगा ये हमें प्रश्न पूछा। अभी मैंने यहाँ पर आपको पढ़ के बताया। अब कैसे आपको 15 सेकंड के अंदर सोल्व करना, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखेंगे कि इन लेटरों से ये कैसे लिखा है, फिर सेम तरीके से ये कैसे लिखा है, इनका पता करके हम यहाँ पर सेम तरीके से इसका बताते हैं। लेकिन आपको ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए कैसे देखिए,
सबसे पहले पहले से पहले को देखेंगे तो ए से ई, सॉरी सी से ई, सी से ई मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था आपको कि यहाँ पर हमारे पास +2 हुआ है, कितना हुआ +2 सी से ई। कि यहाँ पर बरिंग में भी ऐसा ही हुआ, तो यहाँ पर बी से क्या करेंगे डी को देखेंगे तो बी से डी मतलब इसमें भी ABCD में यहाँ पर भी 2 प्लस हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसमें ऑप्शन में भी क्या करेंगे हम यहाँ पर पहले में 2 प्लस कर लेंगे, तो ए में 2 प्लस करेंगे तो पहला लेटर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ऑप्शन में सी दिया, इसका मतलब ये हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर कौन सा वाला नहीं हो सकता, तो अभी ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा तो नहीं हो सकता है। अब हम यहाँ पर और दूसरे को चेक करते हैं। अब दूसरा क्या है, तो दूसरा यहाँ पर देखिए ए से क्या करेंगे सी को देखेंगे तो ए से सी मतलब इसमें भी क्या हो रहा था, इसमें भी ABCD में 2 प्लस हुआ, यहाँ पर भी क्या हो रहा है तो आप कहोगे इसमें भी 2 प्लस हुआ। यहाँ पर भी सेम तरीके से दूसरे लेटर को देखेंगे तो यू से डब्ल्यू मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है, यहाँ पर भी कितना 2 प्लस। इसका मतलब ये कि इसमें भी यू में भी क्या करेंगे हम यहाँ पर सेम तरीके से पैटर्न के हिसाब से 2 प्लस कर लेंगे, तो यू में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर डब्ल्यू आ जाएगा। क्या CW हमारे पास 2 लेटर आ चुके हैं, क्या ऑप्शन में दिए गए, तो केवल हमें यहाँ पर 4 में दिए हैं, ऑप्शन नंबर 3 में CV है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर चौथा वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हमें यहाँ पर पूरा भी अभी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने 100% सही मेथड लगाया है, क्योंकि दोनों में यहाँ पर +2 हुआ, तो यहाँ पर भी हमने सेम लॉजिक लगा के कर दिया है। चाहो तो यहाँ पर आप पूरा भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि कागज की एक वर्गाकार शीट को बिंदीदार रेखा के अनुदिश दिखाई गई निर्देश के अनुसार क्रमिक रूप से मोड़ा जाता है तथा फिर अंत में इसे छिद्रित किया जाता है। कागज को खोलने पर यह कैसा दिखेगा। यानी ये हमारा पेपर कटिंग का फोल्डिंग का प्रश्न है। इसमें भी आपको 10 सेकंड से पहले ही लगाना चाहिए। कैसे देखिए, सबसे पहले इसका कहना है कि यहाँ पर इतने से भाग को क्या करना है, रोटेट करना इस साइड से। अब इस साइड से मतलब यहाँ पर इतना सा रोटेट करेंगे तो यहाँ पर ये बिंदी यहाँ पर टोटल यहीं पे बन जाएगी। यहाँ पर ऊपर का त्रिभुज वैसा की वैसा यहाँ पर बन जाएगा। ये 2 लाइन हमारी यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। ये 2 लाइन है। अगर हम ये वाला भी हिस्सा चेक कर लेते तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर देखिए ए में भी नहीं है सही ढंग से सॉरी ऑप्शन नंबर ए में, तो यहाँ पर हमारे पास सी में 3 में नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम नीचे से देख लेते हैं। यानी इसका कहना है कि यहाँ से रोटेट करना है और इसको ऊपर की ओर पूरा रोटेट करना है। तो पूरा रोटेट करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कैसा बनेगा, तो आपको यहाँ पर 2 लाइन है तो यहाँ वैसे ही बनेंगे, यहाँ पर भी 2 लाइन वैसी बन जाएगी। त्रिभुज हमारा नीचे की ओर पलट जाएगा तो त्रिभुज ऐसा आ जाएगा, इधर भी नीचे की ओर पलटेगा तो ऐसा आ जाएगा। अब ये दोनों की दोनों बिंदियां हमारी यहाँ पर आ जाएगी, दोनों की दोनों एक साथ। तो ऐसा वाला अगर हम ऑप्शन में केवल चेक करते हैं तो आपको ऑप्शन में कहाँ कहाँ गलती दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर त्रिभुज दोनों की दोनों ऊपर की ओर है, तो ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा। ये तो मैंने पहले हटा दिया कि ये वाले ऐसे हो गए नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास देखिए ये जो हमारे पास बिंदियाँ ये ऊपर होगी, ठीक है, ये ऊपर होगी और यहाँ पर दोनों की दोनों यहाँ पर एक साथ है, यानी कि चारों के चारों एक साथ है। तो ऑप्शन नंबर चौथा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर दूसरा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जिससे नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर प्रतिरूप पैटर्न पूरा हो जाएगा। यानी यहाँ पर इस प्रश्न को आपको केवल 10 सेकंड के अंदर ही कर लेना चाहिए देखते ही। कैसे देखिए, सबसे पहला तरीका क्या है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मतलब ये वाला जो हिस्सा है तो यहाँ पर भी सेम ऐसा कैसा बनेगा, ठीक है। इतनी लाइन क्लियर है, तो ये लाइन अगर देखेंगे तो यहाँ पर नहीं है, ये वाली लाइन यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर पहला नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरे हमारे पास ये वाली लाइन कंफर्म होना चाहिए, कौन सी, ये वाली लाइन। अब ये वाली लाइन इसमें भी यहाँ पर नीचे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा भी नहीं होगा। अब अगला कौन सी हो जाएगी, तो अगली हमारी यहाँ पर ये लाइन पूरी होकर यहाँ पर एक और लाइन हमारी यहाँ पर ये वाली प्रॉपर मैच होना चाहिए। तो यहाँ पर ये वाली लाइन भी नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा भी नहीं होगा। तो हमने तीनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है, ऑप्शन एक ही बचा, तो चौथा हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आपको यहाँ पर पूरा बनाने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो पैटर्न पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि ये भी हमारा क्या है, आकृति पैटर्न का प्रश्न है, यानी कि आकृति को पूर्ण करना है। तो ये भी प्रश्न हमारा कम से कम 5 सेकंड का प्रश्न है, यानी कि आपको देखते ही आना चाहिए। देखिए कैसे, सबसे पहले तो आपको पता है कि यहाँ पर जितना भी है, यानी कि यहाँ पर एक लाइन ये से ये पूरा तो होगा ही होगा, ठीक क्लियर, लेकिन एक लाइन यहाँ पर होगी ऐसी, और यहाँ से आपको पता है कि जो यहाँ पर ये तिरछा लाइन बनेगा, ऐसी लाइन बनेगी, तो ऐसी लाइन केवल हमें ऑप्शन नंबर तीसरे वाले में दिखाई दे रही है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, केवल हमें यहाँ पर ये तीसरे में ये वाली बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर तीसरा सही जवाब हो जाएगा, केवल हमें आसानी से दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे एक ही शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है, आपको यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। नहीं तो आप यहाँ पर ये कहोगे कि आप सरल प्रश्न करवा रहे हो। अब यहाँ पर देखिए
प्रश्न 8वां ये कह रहा है कि दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन कीजिए जब दर्पण को एक्स वाई पर रखा जाता है जैसे कि नीचे दर्शाया गया है। यानी यहाँ पर आपको एक्स वाई रेखा दी है, ठीक है, ये एक्स वाई रेखा दी है, यानी कि इसका प्रतिबिंब इस साइड कैसा बनेगा ये आपको बताना। ये प्रश्न केवल 5 सेकंड के अंदर ही सोल्व कर लेना चाहिए देखते ही, यानी कि गलती निकाल के। कैसे गलती निकाल के? आपको पता है कि यहाँ पर सबसे पहले किसका बनेगा, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर डी का बनेगा। अब डी का कैसे बनेगा, तो डी का कुछ इस टाइप से बनेगा, डी उस तरफ पलट जाएगा। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर डी देखिए, यहाँ पर सीधा की सीधा है तो ये नहीं होगा। सबसे पहले ए का बन रहा है तो ये दोनों नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर पहला दूसरा तो यूं ही हट जाएंगे। अब यहाँ पर दूसरा लेटर का बनेगा तो दूसरा का कैसे बनेगा, तो क्यू का बनेगा। अब क्यू का बनेगा तो यहाँ पर ऐसा बनेगा। अब क्यू ऐसा बनेगा तो ऑप्शन में देखेंगे तो क्यू यहाँ पर ऊपर की ओर जा रहा है तो ऑप्शन नंबर चौथा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारे पास एक ही बचा है तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आपको यहाँ पर पूरा भी अभी चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल 5 सेकंड में आपको ये प्रश्न सोल्व करता आना चाहिए दर्पण प्रतिबिंब का। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन करें जिसमें दी गई समुच्चय आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार प्रश्न में दिए गए समुच्चय की संख्या आपस में संबंधित है। यानी यहाँ पर एक नियम भी बता रखा है कि आपको यहाँ पर जो संख्या है इसको आपस में तोड़ना नहीं। जैसे यहाँ पर 13 है, ठीक है, यानी कि 1 और 3 को अलग अलग तोड़ के आपको यहाँ पर कोई भी गणितीय संक्रिया नहीं करना है। यानी जैसे यहाँ पर 17 है तो 17 को आपस में जोड़ के हम जैसे 8 बना देते हैं, ऐसा आपको नहीं बनाना, ठीक है। यहाँ पर आपको नियम भी देखने को मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि स्पष्ट ध्यान दे, ठीक है, तो इस पर ध्यान देना जरूरी है आपको कि प्रश्न में क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस समुच्चय का पता करेंगे। इस प्रश्न को सोल्व करने में अगर यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक टाइट होगा तो कम से कम आपको 30 सेकंड लग सकते हैं या फिर आपको 40 सेकंड भी लग सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा टाइम वाला है। तो मैं आपको हर प्रश्न में कितना समय लगेगा ये सर आपको बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला तरीका क्या है कि आपको पता हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या का पता करते हैं, यहाँ पर हम बीच वाली संख्या को लाने की कोशिश करेंगे। अब वो कैसे, सबसे पहला तरीका है कि यहाँ पर हम जोड़ के देखेंगे, इन संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर हमारे पास 57 हो जाएंगे। 40 और 17 57। अब 57 को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 253 मिले, तो अगर हम 57 को 4 गुना करेंगे तब भी आपको पता है यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए 57 का 4 गुना। 57 का 4 गुना मतलब कितना हो जाएगा, तो 7 का 28 मतलब 228 ही होगा। 5 गुना करेंगे तब भी यहाँ पर 253 नहीं होगा, तो यहाँ पर इसका गुना करने पर तो हमारे पास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अभी हम अंतर देखते हैं। अब अंतर देखेंगे यानी कि 40 में से 17 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, यानी 40 में से हम 17 को माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास कितने बचेंगे, तो आपको होगा हमारे पास अभी 23 बचे हैं, ठीक है। पहले हमने यहाँ पर जोड़ के देखा था तो जोड़ से तो गुणा करने पर सीधा सीधा नहीं आ रहा है, यानी कि किस संख्या के साथ गुणा करना था। अब हम यहाँ पर माइनस किया है तो माइनस करने पर यहाँ पर 23 आया, ठीक है। अब 23 को क्या करें कि हमारे पास 253 मिले, तो अगर हम यहाँ पर 23 को देखिए 253 तक पहुंचने के लिए यहाँ पर हम 11 गुना करेंगे, क्योंकि देखिए 10 गुना करेंगे तो 230, यानी 11 गुना करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 253 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए यहाँ पर हमारे पास 11 गुना करने पर यहाँ पर 253 दिख रहा है, क्योंकि देखिए 10 गुना पे 230 सीधा यहाँ पर 253 है, तो ये हमें यहाँ पर मैच हुआ है, ठीक है। क्या सेम लॉजिक नीचे भी लग रही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 30 में से 13 को माइनस कर लेंगे। 30 में से जब हम 13 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने बचेंगे, तो आपको यहाँ पर हमारे पास 17 बचेंगे। और 17 को भी क्या करेंगे, सेम तरीके से 11 गुना करेंगे तो 17 कम 17 का 7 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर भी हासिल का 1 और 17 कम 17 और 1 18, मतलब यहाँ पर हमारे पास 187 आ चुका है। तो हमें यहाँ पर दूसरे प्रकार है कि दूसरी टाइम में हमारे पास यहाँ पर लॉजिक मिल चुकी है, प्लस में नहीं मिली माइनस में मिल चुकी है, ठीक है। अब इसी प्रकार का हमें यहाँ पर ऑप्शन में चेक करना है, तो ऑप्शन में चेक कीजिए सेम लॉजिक वाला। यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, 17 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आपको 17 में से 9 को घटाएंगे मतलब हमारे पास यहाँ पर 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8 बचेगा। और 8 को क्या करना हमें यहाँ पर सेम लॉजिक के हिसाब से 11 गुना करना। अब 11 गुना करने पर आपको पता है 88 होता है और यहाँ पर कितना लिखा है 77 लिखा, मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। दूसरे को देखिए पहला वाला नहीं होगा। अब दूसरे वही क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे, इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, तो 20 में से यानी कि 40 में से 20 को घटाएंगे तो यहाँ पर 20 आएंगे और 20 को भी 11 गुना करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 210 हो जाएंगे। यानी कि सॉरी यहाँ पर 20 का क्या करेंगे, 11 गुना करेंगे तो 210 220 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 220। और यहाँ पर 240 लिखा, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर दूसरा भी नहीं होगा। अब तीसरे को देखिए, तीसरा भी क्या करेंगे, यहाँ पर 50 में से 15 को घटाएंगे, 50 में से 15 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 35 बचेंगे। और 35 को भी सेम तरीके से 11 गुना करना है, तो यहाँ पर 11 गुना करेंगे तो 35 से कम 35, 35 से कम 35 का 5, हासिल का 3, 35 का 35 और 3 38। हाँ, यहाँ पर हमारे पास कितना हो रहा है, 385 हो रहा है। इसका 11 गुना करने पर यहाँ पर हमारे पास 385 हो रहा है। इसका मतलब ये कि ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर तीसरा मैच हुआ है, तो चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जैसा हमने यहाँ पर पैटर्न पता किया था वैसा कि वैसा हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरे में मिला है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे।
अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति नीचे दी गई आकृति के स्वरूप यानी कि पैटर्न को पूरा करेगी। यानी कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा पेपर का लेवल कि कैसे टाइप के प्रश्न आपको यहाँ पर बीच में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर आकृतियाँ के प्रश्न ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी आपको गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर गलती क्या निकालेंगे? तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर टोटली हमारे पास यहाँ पर लाइन गिन लीजिए। जैसे लाइन गिनेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर टोटल 6 है। तो इधर से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ऑप्शन नंबर चौथा नहीं हो सकता है। उसके बाद इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ऑप्शन नंबर तीसरा भी नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये 3 लाइन हमारी एक साथ यहाँ पर बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा और चौथा तो होगा ही नहीं। अब हम यहाँ पर और क्या गलती निकाल सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर हमने 2 को तो एलिमिनेट कर दिया, तीसरा और चौथा। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि जैसे अब आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा ऐसा बनेगा, यहाँ से ऐसा वाला, ठीक है, ऐसा, और यहाँ से आपको एक और आपको यहाँ पर कैसा वाला, तो ये वाला बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि बाकी तो एक यहाँ से ये वाला आ जाएगा, यहाँ से ये वाला आ जाएगा, और यहाँ से ये वाला भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये वाला आ जाएगा, टोटली यहाँ से ये वाला आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ये वाला। तो ये वाला जो हिस्सा आपको इतना सा देखना है, तो यहाँ पर इतना सा हिस्सा यहाँ पर भी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर है नहीं, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हटेगा और केवल हमारे पास एक ही बचा है, तो यही वाला हमारे पास यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर पहला वाला। तो आपको हमेशा गलती निकाल के सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। अब आपको यहाँ पर कुछ लोगों का कमेंट आएगा कि आपने 15 मिनट में सोल्व करने के लिए बताया और आप ही यहाँ पर आधा घंटा लगा रहे हो। तो यहाँ पर मैं प्रश्न को पढ़ के बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसीलिए आपको यहाँ पर इतना समय लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला तरीका क्या है? ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न। आपको प्रश्न को देखते ही पता चल जाना चाहिए। इस प्रश्न को भी आप केवल 10 सेकंड के अंदर भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखना है कि यहाँ पर 7 और 46 का आपस में क्या संबंध है और 11 और यहाँ पर 118 का आपस में क्या संबंध है, ये पता करके फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर संख्या को बताना। ठीक है, यानी कि इनका संबंध भी सेम निकालना है। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि यहाँ पर छोटी संख्या से बड़ी संख्या, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, वर्ग या घन करके देखते हैं, या गुणा करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, छोटी संख्या है तो हम यहाँ पर वर्ग करते हैं। तो 7 का वर्ग कितना होता है? तो 7 का वर्ग आपको पता है कितना होता है, तो आपको हो गया 49 होता है। अब यहाँ पर कितना लिखा है? 46 लिखा, मतलब यहाँ पर अगर हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। ठीक है, सेम लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे 11 से 118 का पता करने के लिए, तो इसका भी वर्ग करेंगे। अब 11 का वर्ग कितना होता है? तो आपको हो गया 121 होता है, और 121 में भी सेम तरीके से क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर 118 हो जाएंगे, और 118 यहाँ पर दिया है और 46 यहाँ पर दिया है। तो हमने यहाँ पर लॉजिक का पता कर लिया है। अब यहाँ पर हम यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर किस संख्या को रख के वर्ग करें, यहाँ पर किस संख्या को रख के वर्ग करें कि यहाँ पर हमारे पास 78 आ जाए, तो आपको होगा यानी कि हम यहाँ पर 9 को रख देंगे, यहाँ पर हम 9 को रख देंगे और 9 का वर्ग करेंगे। तो 9 का वर्ग तो आपको पता है कितना होता है, तो आपको हो गया 81 होता है। कितना होता है? 81 होता है, और 81 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 78 आ जाएंगे। तो 78 यहाँ पर है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, 78 होगा, यानी कि 9 होगा। तो 9 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर 2 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, वापस उसी टाइप का प्रश्न है। इस पैटर्न को आपको यहाँ पर क्या करना है, पूरा करना है। ठीक है, प्रश्न को भी पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आपको जैसे ही प्रश्न देखे वैसे सोल्व करने लग जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए। यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर बीच में ब्लैक वाला, इन दोनों में क्या ये ऑप्शन हो सकते? तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा तो हो नहीं सकता। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन में क्या गलती है, फटाफट से देखिए कि क्या गलती है। तो आपको होगा यहाँ पर हमें बीच में ये वाली लाइन दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर बीच में लाइन नहीं आएगी, यहाँ पर बीच में लाइन नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर तो केवल की केवल ये इतना पूरा होगा और पीछे ब्लैक हो जाएगा। तो इस लाइन के कारण ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा वाला भी हटेगा, और केवल हमारा यहाँ पर ऑप्शन एक ही बचा है, वो हो जाएगा चौथा वाला यहाँ पर सही जवाब। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करना है, गलती निकालना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, तो ये हमारा श्रृंखला का प्रश्न है। इस प्रश्न में भी आपको कम से कम 20 से 30 सेकंड भी लग सकता है। ठीक है, अब ये प्रश्न के ऊपर है कि किस प्रकार का पूछ रहा है। तो मैं अभी भी आपको कितना समय बता रहा हूँ कि कम से कम आपको 30 सेकंड के अंदर ही प्रश्न सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर 900 से 7200 यानी कि 7200 को देखेंगे 9000 से, तो आपको होगा 9000 से
7200 का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अंतर तो नहीं कर पाएंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पर एक तरीका दिखाई दे रहा होगा कि 9 72 72 का और 8 गुना करेंगे तो 576 ऐसा कुछ दिख रहा है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा, तो यहाँ पर हमारे पास 0.8 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है, तो 0.8 गुना। अब ये कैसे, यानी कि 0.8 गुना का मतलब क्या है कि जिससे यहाँ पर क्या हो जाएगी कि यहाँ पर 9000 है, ठीक है, ये 9000 है और 9000 को क्या करेंगे 0.8 गुना करने के लिए बटे में 10, इस 10 से इस जीरो से इस जीरो को काट लेंगे, 9 यहाँ पर 72 हो जाएगा और 2 जीरो ऊपर से उतर जाएगा, तो ये 700 यानी कि 7200 आ चुका है। ठीक है, इसका भी 0.8 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा कैसे, जहाँ पर 0. क्या करेंगे 8 गुना करेंगे। अब 0.8 गुना का मतलब क्या, तो यहाँ पर 8/10 कर लेंगे, क्या करेंगे 8/10, यानी यहाँ पर गुणे का चिन्ह, 0 से 0 कटेगा। यहाँ पर आपको पता 72 8 कितने होते हैं, तो आपको पता 576 होते हैं। कितने 76, एक जीरो का एक जीरो उतर जाएगा तो 57 60 भी यहाँ पर आ चुका है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास लॉजिक बन रहा है। लॉजिक क्या बना, तो आप कहोगे यहाँ से यहाँ पर लाने के लिए हमें क्या करना, तो आप कहोगे 900 का। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, इसको 0.8 गुना करना। तो 0.8 का मतलब क्या है 8/10, ये 0.8 का मतलब क्या है 8/10, इस जीरो से इस जीरो, यानी यहाँ पर बराबर में कितना आएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर 72 यानी कि 7200। इसको भी क्या करेंगे उसी के साथ गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे बटे में 10 लिख देंगे, तो इस जीरो से इस जीरो को काटेंगे तो यहाँ पर बराबर में कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 576 जीरो आ जाएगा। ठीक है, 576 जीरो। अब ये हमारे पास आ गया, इसको भी क्या करेंगे, इसको 8 गुना करेंगे, यानी कि 0.8 गुना करेंगे, तो इससे काटेंगे तो 0 से 0 कटेगा और इसका यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि 8 6 48 का 8, इकाई अंक का 8 देख लीजिए, 8 6 48 का 8, तो इकाई अंक का 8 देखेंगे तो केवल हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरे में दिखाई दे रहा है। ठीक है, यही वाला सही जवाब हो जाएगा। 8 6 48 का 8, हासिल का 4, 8 से 56 और 4 कितने हो जाएंगे 60, 60 का 0 हो जाएगा, हासिल का 6, 8 पंजे 40 और 6 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो यही हमारा यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर होगा। ठीक है, कौन सा 4608, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, तीसरा वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, यह भी प्रश्न हमारा सीरीज का प्रश्न है। प्रश्न करें कि नीचे आकृतियां ए बी सी और डी एक श्रृंखला दी गई है जो एक विशेष पैटर्न का अनुसरण करती है। श्रृंखला को जारी रखने के लिए विकल्पों में से कौन सी आकृति ई के स्थान पर आनी चाहिए। मतलब ये हमारी आकृति श्रृंखला का प्रश्न है। ठीक है, तो इसको फटाफट से सोल्व करें। सबसे पहले क्या है, तो यहाँ पर ए से बी को देखेंगे, ए से बी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो इस कोने में हमारे पास यहाँ पर एक हमारे पास क्या है, तो वर्ग है, यानी कि वर्ग है। इससे ये अगला यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अगले में यहाँ पर आया है, लेकिन एक यहाँ पर नया बिंदु भी जुड़ा इस साइड। ठीक है, फिर बी से सी को देखेंगे, बी से सी को देखें तो यहाँ पर से ये क्या नीचे आ चुके, मतलब यहाँ पर आ चुके, इस स्थान पर आ चुके, ये नीचे आए। अब वर्ग और बिंदी वैसा ही रहा, ऊपर यहाँ पर त्रिभुज आ गया। ठीक है, ये सेम वैसा कि वैसा रहा, यहाँ पर वैसा था लेकिन बस नीचे हुआ है। अब यहाँ पर सी से डी को देखेंगे तो ये वाले ये जहाँ यहाँ पर थे, ठीक है, ये इधर आ चुके हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक आए थे और यहाँ से ये इधर आ चुके हैं। अब यहाँ पर भी हमारे पास ये वर्ग त्रिभुज और बिंदी थे वैसे कि वैसे, जहाँ पर थे वैसे, बस ये इसका स्थान चेंज हुआ है और नया यहाँ पर गुणे का आ चुका है। ठीक है, अब अगला बताने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये यहाँ से यहाँ आया था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर अगला वापस से वहीं चले जाएगा। तो वहीं चले जाएगा तो यहाँ पर ये तो वैसे की वैसे रहेंगे और अगला एक और नया आ जाएगा। ये तो वैसे की वैसे रहेंगे, अगला नया आ जाएगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए, गलती निकाल लीजिए। आपको पता है कि यहाँ पर ऊपर की ओर एम तो आएगा नहीं, क्योंकि त्रिभुज वैसे की वैसे रह रहा है, बिंदी भी वैसे की वैसे रह रहा है। अब त्रिभुज पलटेगा भी नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा तो होगा नहीं। अब हमारे पास इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा, तो आप कहोगे एक नया आएगा। यहाँ पर केवल जो है वही की वही है, हमारे पास एक नया आना चाहिए अगले में। तो ऑप्शन नंबर चौथा नहीं होगा, यहाँ पर नया आ चुका है एम, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलती निकाल के आपको आगे बढ़ना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आना चाहिए। सेम टाइप का प्रश्न, सेम वाला। अब यहाँ पर भी देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या करना, किसी एक ऑब्जेक्ट को, किसी एक चिन्ह या लेटर को लेकर आगे चलना है। तो जैसे पहली से हम क्या करेंगे, दूसरी को देखेंगे। अब पहली से दूसरी, तो ऐसा क्या हमें सरल दिख रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर सिरल हमें यहाँ पर केवल एल दिखाई दे रहा है। एल कैसे, जिससे एल हमारा यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर अभी यहाँ पर है, इसमें है। ठीक है, एल यहाँ पर है। पहली से दूसरी में देखेंगे तो एल हमारा यहाँ पर चले गया है। फिर और इससे क्या करेंगे, तीसरी को देखेंगे तो एल यहाँ पर, मतलब यहाँ पर आ चुका है, मतलब ये एल का लगातार यहाँ पर स्थान बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ तक पहुँचा है। पर इससे अगले को देखेंगे तो एल हमारा यहाँ पर नीचे आ चुका है। नीचे आ चुका मतलब जैसे यहाँ पर आया था ना, सीधे इस वाले स्थान पर आ चुका है। ठीक है, फिर इससे और आगे देखें तो यहाँ पर एल यहाँ पर, इसका मतलब क्या है कि एल यहाँ से यहाँ पर आ चुका, कहाँ पर, यहाँ पर आ
चुका है, एल यहाँ से यहाँ पर आ चुका है। तो अगला में कहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर एल कहाँ पर आ जाएगा, तो इस पैटर्न के हिसाब से ऐसा आया था, तो यहाँ पर अगले में एल यहाँ पर होना चाहिए, नीचे की ओर एल होना चाहिए इस वाले में। तो एल नीचे की ओर होना चाहिए, तो ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमें ऑप्शन नंबर दूसरे में नीचे दिखाई दे रहा है और चौथे में नीचे दिखाई दे रहा है। तो ये ऑप्शन हो सकते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर पहला और यहाँ पर तीसरे को हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन दो ही बचे हैं। अब हम यहाँ पर और कौन से सरल लेटर को देखते हैं, तो आप सरल लेटर देखने के लिए जैसे आर को देखिए, जैसे आर हमारा यहाँ पर था पहले में, और पहले से दूसरे को देखेंगे तो आर ऊपर चले गया है, आर कहाँ चले गया, ऊपर चले गया ये यहाँ। फिर दूसरे से तीसरे को देखेंगे तो आर वापस नीचे आ चुका है। फिर यहाँ पर तीसरे से चौथे को देखेंगे तो आर वापस से ऊपर चले गया है। फिर यहाँ पर चौथे से पांचवें को देखेंगे तो यहाँ पर आर वापस से नीचे आ चुका है। तो अगले में आर कहाँ चले जाएगा, तो वापस से ऊपर चले जाएगा, वापस से यहाँ पर ऊपर चले जाएगा और एल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आर एल हमें केवल ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पर तो बराबर का चिन्ह है तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास एक ही बचा है, तो ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो बस हमने यहाँ पर दो ही लेटर का पैटर्न पता कर लिया है और गलती निकाल के प्रश्न सोल्व कर दिया है। तो आपको यहाँ पर गलती निकालना और ऑप्शन एलिमिनेट करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति नीचे दी गई आकृति के स्वरूप यानी कि पैटर्न को पूरा करेगी। इसके आपको लगभग एक ही शिफ्ट में 3 प्रश्न देखने को मिल गए। तो दिल्ली पुलिस में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे ये आपको यहाँ पर अंदाजा भी हो जाएगा। ठीक है, कि कहाँ से कैसे प्रश्न किस चैप्टर से ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको आकृति पैटर्न को पूरा करना है। अब पूरा करने के लिए मैंने क्या कहा कि इनको गिन लेना, गिनेंगे तो 1, उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1 के बाद यहाँ पर 2 3 4 5 6, ये टोटल हमारे पास 6 होना चाहिए। ठीक है, ये बिंदिया तो ठीक है, यहाँ पर टोटल 6 होना चाहिए। तो टोटल 6 को अगर हम गिनते हैं, टोटल 6 को गिनेंगे तो यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ पर 6 है। तो आप कहोगे इसमें हमारे पास कितने दिखाई दे रहे, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन हमारे पास पहला और तीसरा तो हो नहीं सकता है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन बचे, ये वाला 2 और 2 हमें सेम दिखाई दे रहे। तो इनमें क्या गलती है, तो इनमें देखिए ये वाली जो बिंदिया हमारी यहाँ पर लटकेगी, इधर भी लटकेगी इधर भी लटकेगी, लेकिन यहाँ पर बिंदिया इसमें नहीं बन रही है, इसमें यहाँ पर नहीं बन रही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर बिंदिया दोनों की दोनों बन रही है, आधी यहाँ से टूट के, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा वाला हो जाएगा, तो आप कहोगे चौथा वाला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर दूसरे में हमारे पास यहाँ पर इन बिंदियों में गलती थी, तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस गलती निकालो, क्योंकि अगर आप इस आकृति को पूरा करने बैठोगे तो आप काफ़ी सारा समय लगा दोगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी हमारा आकृति पैटर्न को पूरा करने का, यानी कि एक ही शिफ्ट में आपको आकृतियां के कितने प्रश्न देखने को मिल रहा है ये अंदाजा लगा लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी इस आकृति में जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी विकल्प आकृति आएगी, तो फटाफट से पैटर्न का पता कीजिए। अब हम इस पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर सिंगल लाइन, यहाँ पर 3 लाइन, यहाँ पर कुछ लाइन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है कि ये त्रिभुजी है, बस लाइन बढ़ रही है, तो हम लाइन को गिन लेते हैं। अगर इस लाइन के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर तीसरा तो हम हटा ही सकते हैं और ऑप्शन नंबर दूसरा आगे हम हटा सकते हैं, कि तो हो ही नहीं सकते। अब हम यहाँ पर लाइन गिनेंगे तो यहाँ पर केवल एक लाइन है, इस वाले में कितनी लाइन है, केवल एक लाइन है। यहाँ पर केवल बीच वाले की बात कर रहा हूँ, केवल एक है। और यहाँ पर देखेंगे तो केवल हमारे पास यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बीच वाले की 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर कितने 5 है। तो यहाँ पर देखिए 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, मतलब 2 2 का अंतर है। तो अगली आकृति में कितनी मतलब लाइन होना चाहिए, 7 लाइन होना चाहिए। तो 7 लाइन यहाँ पर गिन लेंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ पर देखिए 1, फिर 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर है। यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर पहला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारे पास चौथा वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस पैटर्न को पता करना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर भी आपको देखिए ये बैठक अवस्था का प्रश्न, इसमें भी आपको केवल 30 सेकंड लगाना। कैसे देखिए, अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि सी डी ई एफ एम और एन। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि सी डी ई एफ एम और एन एक गोला मेज के परित केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, यानी ये वाला गोल मेज है। ठीक है, इसके केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो यहाँ पर कितने लोग हैं, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 लोग हैं। तो हम यहाँ पर टोटल 6 को ऐसे डायरेक्ट क्या करेंगे, बिठा देंगे। वैसे तो इनको वैसे निशान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं ताकि प्रश्न जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, अभी तक 5, यहाँ पर 6 हो जाएंगे, ये 6 हो चुके हैं। अब आगे कह रहा है कि डी एम के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। यहाँ पर जो डी है ये एम के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो मान लो यहाँ पर हम डी को बिठा देते हैं। ठीक है, अब ये डी है एम के दाएं से, अब इनका दायां इधर हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा। ठीक है, तो एम के दाएं से दूसरे स्थान, इसका मतलब क्या है, एम को यहाँ पर बिठाएंगे तो एम के दाएं से ये दूसरे स्थान पर हो जाएगा। अब आगे पढ़िए, आगे क्या करा कि एफ एन के ठीक बाएं बैठा है। जो एफ है ये एन के ठीक बाएं बैठा है, लेकिन एन यहाँ पर कह रहा है कि एन एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एन जो है
यहाँ पर एप के ठीक बाएं बैठा है, तो एप के ठीक बाएं मतलब एप को यहाँ पर बिठाएंगे, जब जाके यहाँ पर एन बैठेगा ठीक बाएं, यहाँ पर ठीक बाएं, ठीक है। क्योंकि इसने आगे ये भी कहा कि एन एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ये इस यहाँ पर भी नहीं और यहाँ पर भी नहीं होगा, कौन, एन। अब इसके बाद आगे पढ़िए, आगे प्रश्न करें कि सी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो सी है ये डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि सी ऑटोमेटिक यहाँ पर बैठ जाएगा, क्योंकि ये इसका निकटतम पड़ोसी नहीं, इसका मतलब क्या, यही वाली जगह बची है तो यहाँ पर बैठेगा, ऑलरेडी इधर बैठ चुके थे। तो आगे ये प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन ई का निकटतम पड़ोसी है, कौन ई का निकटतम पड़ोसी है। अब हमारे पास एक ही बचा था केवल ई, तो ई को हम यहाँ पर बिठा देंगे, ई यहाँ पर ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। अब प्रश्न का ये कहना है कि कौन ई का निकटतम पड़ोसी है, तो निकटतम पड़ोसी ई का कौन है, तो आप कहोगे डी भी हमारे पास और एम भी है, तो ये ऑप्शन के ऊपर है। तो ऑप्शन में एम और डी कौन सा दिया है, तो आप कहोगे हमें ऑप्शन में डी दिया है, एम नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें आपको 30-40 सेकंड भी लग सकते हैं, लेकिन आपको 1 मिनट से ज़्यादा तो नहीं लगाना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न देखिए, गणितीय चिन्ह के ऐसे सही संयोजन का चयन कीजिए जो यथाक्रम चिन्हों को प्रतिस्थापित कर प्रस्तुत समीकरण को संतुलित करेगा। मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर हम किस विकल्प वाले को, यहाँ पर किस विकल्प वाले चिन्ह को रखेंगे कि ये समीकरण हमारी सोल्व हो जाएगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो सबसे पहला तरीका कि यहाँ पर आपको समय लग सकता है 1 मिनट तक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको कैलकुलेशंस करके सभी में देखना पड़ सकता है, ठीक है। तो 1 मिनट का कैसे लगेगा, सबसे पहले मान लो हम ऑप्शन ए को उठा लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए को उठा रहे हैं। ऑप्शन ए में यहाँ पर भागित का चिन्ह है पहला, दूसरा गुणे का है, उसके बाद बराबर का है, उसके बाद वैसे प्लस का है, फिर माइनस का। वैसे बराबर का लास्ट वाले को ही सही चेक करना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कर देता हूँ। अब यहाँ पर भाग देंगे तो आपको पता है, इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर 11 एकम 11 और 8 बचेंगे तो 11 8 88, यहाँ पर 8 बार में गया है, ठीक, 18 बार में। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे का चिन्ह, तो इसको क्या करेंगे, वैसे ही उतार लेंगे। बराबर इधर वाली को भी अलग सोल्व कर लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बराबर का चिन्ह है। तो यहाँ पर देखिए, इसको सीधे सोल्व करूंगा तो आपको पता है यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर 18 गुणा 18 मतलब 324, ठीक है। और बराबर, बराबर में क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का, तो इनको प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 70 हो जाएंगे, 70 माइनस 94, ठीक है। तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 26 बचेंगे, कितने, 26। यहाँ पर कितने बचेंगे, 226, कितने बच रहे, तो आपको यहाँ पर 226 बच रहे, ठीक है। 294 में से 70 को घटा देंगे तो 226, यानी कि बराबर में दोनों संख्या एक साथ आना चाहिए। अगर इधर 324 आया तो यहाँ पर भी 324 आना चाहिए, तब ये बराबर कहलाती है, लेकिन बराबर में आया ही नहीं, इसका मतलब ऑप्शन ए वाला नहीं हो सकता है। दूसरे को रखेंगे, दूसरे में क्या है, तो यहाँ पर भागित का चिन्ह है, भागित को रखेंगे, फिर बाद में प्लस का है तो प्लस को रखेंगे, फिर गुणे का है तो गुणे को रखेंगे, फिर माइनस का है तो माइनस को रखेंगे, फिर लास्ट में बराबर को। अब इस समीकरण में ये है कि बराबर में हमारे पास यहाँ पर 294 आना चाहिए, तो हम इधर वाले को सोल्व करेंगे। भाग देंगे तो आपको पता है यहाँ पर 18 बार में जाएगा, सीधा लिख लेंगे, फिर प्लस का लगा लेंगे, इधर भी गुणा कर लेंगे, तो 18 दूना कितना होता है, 36 होता है। तो यहाँ पर सीधे गुणा करेंगे तो 360 आ जाएंगे। फिर यहाँ पर ऊपर क्या करेंगे, -50 ऊपर से उतार लेंगे, ये हमने -50 उतार लिया है। अब इनको प्लस कर लेते या फिर हम -50 भी कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 18 को वैसे ही रखते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे, -50 कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 310 बचेगा। अब प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो इसको भी आपस में जोड़ेंगे तो क्या 294 आएंगे, तो आप कहोगे नहीं आएगा, 294 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास देखिए, अगर हम इनको आपस में प्लस भी कर लेते फिर भी 50 घटाते फिर भी नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ रहा था, आप कहोगे, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं इनको प्लस कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर प्लस भी करूँगा तो यहाँ पर प्लस कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर प्लस करेंगे तो 60 और 18 70 78 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 300 कितना हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर 378 हो रहा है। कितना हो रहा है, तो यहाँ पर 378 आ रहा है। और 378 में जब हम यहाँ पर 50 को माइनस करते हैं, यहाँ पर हम 50 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, तो जब हम 378 में से 50 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 300 कितना आएगा, तो आप कहोगे हमारे पास यहाँ पर 300 कितना आएगा, तो 328 आएगा। यहाँ पर 294 लाना था, तो ऑप्शन नंबर दूसरे से भी नहीं हो रहा है। तीसरे को चेक करते, तीसरे में भी क्या दिया है, भागी दिया है, यहाँ पर आपको पूरा चेक करना पड़ सकता है। फिर गुणा दिया है, गुणे के बाद यहाँ पर माइनस दिया है, माइनस के बाद यहाँ पर प्लस दिया है, प्लस के बाद यहाँ पर बराबर दिया है। अब इस समीकरण को सोल्व करेंगे, बराबर में अभी भी 294 आना चाहिए। तो सबसे पहले भाग देंगे, सीधी बात है कि यहाँ पर 18 बार में जाएगा, गुणा कर लेंगे 18 तो यहाँ पर सीधा भी गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आपको हो गया यहाँ पर 324, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका अपने भाग, हमने यहाँ पर क्या करा, इसका भाग दिया 18 बार में, 18 गुणा 18 करेंगे 324, ऊपर से -20 प्लस 50 उतार लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, या तो -20 कर लेंगे या फिर 50। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, -20 कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, -20। तो यहाँ पर अगर हम देखिए प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो 324 और 50 कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे 374 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, तो 374 हो जाएंगे, उसमें से 20 घटाएंगे, इसमें से 20 घटाएंगे, तब भी हमारे पास 294 नहीं आना है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर ये वाला भी नहीं होगा, तो चौथा वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। ये लगा के हम आगे बढ़ सकते हैं, हमने क्योंकि तीनों को चेक कर लिया है। फिर भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए भागित
का लगाएंगे, उसके बाद गुणा का लगाएंगे, फिर यहाँ पर प्लस का है तो प्लस का लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर माइनस का है तो माइनस का लगा लेंगे। सबसे पहले भाग देंगे तो आपको पता है 18 बार में जाएगा, 18 गुणा 18 करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपको 24 हो जाएगा। यानी कि सीधे की सीधे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 324 लिख लेता हूँ। 324 प्लस क्या हो जाएगा 20 और माइनस क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 50। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 324 में क्या करेंगे 20 को जोड़ देंगे, यहाँ पर 20 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए 300 हमारे पास 44 हो जाएंगे। 344 में से 50 को माइनस करेंगे तो अब हमारे पास यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 50 माइनस कर देंगे तो 294 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, तो आपको हो गए यहाँ पर हमारे पास 294 आ जाएंगे और 294 यहाँ पर बराबर में आया भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए, वैसे मैंने चौथा लगा दिया था आपको पहले ही, लेकिन यही वाला हमारा यहाँ पर अभी सही जवाब आ चुका है। तो ऐसा आपको इतना समय लग सकता है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, ये हमारा कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, भले ही वह भले ही सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों को भिन्न लगे, निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। इसका मैं कहने का मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पर जो कथन दिए है इसको हमेशा सत्य मानना है, भले आपको यहाँ पर सामान्य रूप से तथ्यों का भिन्न लगे, सामान्य रूप से अलग लगे। सामान्य रूप से अलग का मतलब क्या है कि कुछ तालाब लीली है, आप कहोगे कुछ तालाब लीली कैसे हो सकती है, तो ये सामान्य रूप है, तो सामान्य रूप से भले अलग लगे लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर सत्य मानना, इसका ये कहना है। ठीक है, तो निष्कर्ष को पहले समझिए। यहाँ पर पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ तालाब, यानी यहाँ पर मान लो ये तालाब है, ठीक है, ये क्या है तालाब है, तालाब का मैं टी ले रहा हूँ। इसका कहना है कि कुछ तालाब क्या है, तो यहाँ पर कुछ तालाब लीली है, तो कुछ तालाब लीली है तो कुछ हिस्सा बना के यहाँ पर हम क्या करेंगे लीली बना लेंगे। अब दूसरे को देखिए, दूसरा कह रहा है कि कुछ लीली क्या है चमेली है। इसका कहना है कि कुछ लीली चमेली, तो यहाँ पर डायग्राम कैसा बन जाएगा, कुछ लीली को चमेली में ले लेंगे, चमेली का मैं सी ले लेता हूँ और यहाँ पर क्या है एल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है एल है, यहाँ पर सी और यहाँ पर हमारे पास एल है। अब देखिए, अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो यहाँ पर निष्कर्ष को देखिए, पहला निष्कर्ष कह रहा है कि यहाँ पर पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ चमेली गुलाब है। क्या यहाँ पर आपको कुछ चमेली गुलाब दिखाई दे रही है, यहाँ पर कुछ गुलाब लीली का था। ठीक है, यहाँ पर कुछ गुलाब था। ठीक है, तो ये गुलाब बना लीजिए, इसको यहाँ पर गुलाब है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, तो ये हमारे पास गुलाब है। ठीक है, यहाँ पर क्या है गुलाब, मैंने तालाब पढ़ दिया था। अब यहाँ पर क्या है कुछ चमेली गुलाब है, क्या आपको यहाँ पर कुछ चमेली गुलाब दिखाई दे रही है, ये गुलाब है। ठीक है, ये गुलाब है और ये यहाँ पर चमेली, क्या आपको यहाँ पर कुछ चमेली गुलाब दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे रही, पहला वाला गलत है। हाँ हो सकती है लेकिन अभी नहीं दिखाई दे रही। दूसरे को देखिए, सभी चमेली गुलाब है, जब यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रही तो सभी कैसे होगी, तो इसलिए दूसरा वाला भी गलत है। दोनों की दोनों यहाँ पर निष्कर्ष गलत है, दोनों की दोनों निष्कर्ष गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, तीसरा वाला सही जवाब हो जाएगा। निष्कर्ष ना तो पहला ना तो दूसरा अनुसरण करता है। ठीक है, अगर यहाँ पर यह वाली कंडीशन होती तो यहाँ पर या तो पहला या तो दूसरा हम लगा सकते हैं। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आएगी। मतलब ये भी हमारी आकृति श्रृंखला का ही प्रश्न है, मतलब यहाँ पर कौन सी आकृति बनेगी ये आपको बताना है। तो फटाफट से सोल्व करें क्योंकि इसके भी प्रश्न हमने 3 से 2-3 कर लिए हैं पीछे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस आकृति से इस आकृति को देखिए, सभी आकृतियाँ अलग है, सभी आकृतियाँ अलग दिखाई दे रही, लेकिन यहाँ पर एक बात है कि जैसे यहाँ पर जो आकृति बड़ी वाली है वो की वही आकृति अंदर भी है। इसका मतलब क्या है कि ये षटभुज है। ठीक है, यहाँ पर गिनेंगे कौन, तो 1 फिर 2 3 4 5 6, जितने कोने हैं उतनी ही अंदर इसी की आकृति है। यहाँ पर भी गिनेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी जितने कोने हैं इस आकृति के उतनी आकृति अंदर भी है। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4, इस आकृति के 4 कोने उतनी आकृति इसके अंदर भी बनी हुई है। तो यहाँ पर भी वही विकल्प होगा, जिस आकृति के जितने कोने होंगे उतनी ही उसके अंदर भी आकृति होगी। तो यहाँ पर तो अंदर की आकृति है डिफरेंट है, मतलब ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता पहला वाला। यहाँ पर भी अंदर गोल है क्योंकि वही आकृति अंदर भी होगी, तो ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखेंगे तो सेम आकृति अंदर तो है, लेकिन इस आकृति के 1 फिर यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 आकृति के 3 कोने हैं, तो यहाँ पर अंदर 3 आकृति होना चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर 4 है, तो ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन हमारे पास बचा केवल एक चौथा वाला, तो यही हो जाएगा। यहाँ पर देख भी लीजिए, यहाँ पर 3 कोने वाली आकृति है, उसके अंदर 3 आकृति है, तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। ये प्रश्न भी आपके लिए कुछ ही सेकंड का है, 5 सेकंड के अंदर ही सोल्व करने का है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। प्रश्न कह रहा है कि दर्पण को चित्र में दिखाए अनुसार AB पर रखे जाने पर दी गई आकृति सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। यानी फटाफट से आपको पता है AB रेखा दी है, यहाँ पर इस रेखा का प्रतिबिंब इस साइड, यानी कि इन लेटरों का यहाँ पर हमारे पास कुछ चिन्ह दिए, इनका प्रतिबिंब इस साइड कैसा बनेगा ये आपको बताना है। तो फटाफट देखिए, सबसे पहले किसका बनेगा, तो इस V का बनेगा, तो V वैसा ही रहेगा, एस हमारे इसके अंदर पलट जाएगा। ऑप्शन में पलटा हुआ यहाँ पर तो E का बन रहा है, तो हो नहीं सकता है।
है यहाँ पर सभी में सेम है। इसके बाद इसका बनेगा तो ये कैसा बनेगा, तो ये वैसा की वैसा यहाँ पर रहेगा। जो इधर वाली डंडी है इधर चले जाएगी और ऊपर वाला गर्ल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी। तो इधर किसके पास गई, तो यहाँ पर नहीं गई, तो ये ऑप्शन भी हमने हटा दिया। ठीक है, चौथा भी नहीं होगा। हमारे पास दो बच्चे यहाँ पर तीन तीन जो दिखाई दे रहे उल्टे वाले, ये भी सेम दिखाई दे रहे हैं, तो इसको चेक नहीं करेंगे, इसको देख लेंगे। 5 कैसा बनेगा, तो आपको जो 5 बनेगा वो हमारे पास इस प्रकार का बनेगा। कैसा बनेगा, इस प्रकार का। इस प्रकार का हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर सीधा की सीधा है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा नहीं होगा। ये हमने गलती निकाली और ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर दीजिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी प्रश्न आपको ज़्यादा समय खींच सकता है, जैसे हमने अभी इससे पहले वाले भी चेक किया था। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए समीकरण में प्रश्न यानी कि स्टार को क्रमिक रूप से बदलने और समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित में से विकल्पों में से गणितीय चिन्ह को सही संयोजक का चयन कीजिए। मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर तो वैसे की वैसे देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर सारे के सारे जो ऑप्शन में निशान लगता है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर निशान है यहाँ पर वैसे की वैसे लगे, मैंने हटाया नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मैंने ये इतना सा हटा नहीं, इसको मैं हर बार हटा दूंगा ताकि आप अपनी ओर से सोल्व करो और पता करो। ऐसे में तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा, ये ऐसा आपको दिख जाएगा। इसीलिए इसमें शायद से हमारे पास भूल गया है, कोई बात नहीं। अब ये वाला सही है तो हम इसको ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्न का ही कहना है कि ये वाला सही है। ये वाला इतना सा मैं क्या करता हूँ कि हटा देता हूँ ताकि आप अपनी ओर से भी सोल्व करो। ठीक है, क्योंकि ये तो प्रीवियस ईयर पेपर है, तो आपको खुद से भी सोल्व करना चाहिए। सीधा आंसर दिखेगा तो क्या मतलब, इसीलिए तो अभी तो इसका कहना है कि ये वाला सही, तो इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहला चिन्ह क्या है, भागित का है, तो भागित को रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्लस का है तो प्लस को रख लेंगे, फिर माइनस का तो माइनस को रखेंगे, फिर बराबर का तो बराबर को रखेंगे, फिर यहाँ पर गुणे का है तो गुणे को रख लेंगे। क्या ये सही करना हो रहा क्या, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर भाग देंगे, तो भाग कितनी बार में जाएगा, तो 11 दूना 22, 2 बचेगा 11 दूना 22, 22 बार में गया है। इसके बाद ऊपर से क्या करेंगे, प्लस उतारेंगे 76। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें -34 का उतारेंगे। ठीक है, -34 और यहाँ पर क्या है बराबर, ये अलग ही सोल्व हो जाएगा। मतलब 32 दूने कितना हो जाएंगे, यहाँ पर 64, तो ये अलग ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं कलर कर देता हूँ, ये हमारा अलग ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बराबर का है, तो बराबर यहाँ पर क्या है 64, तो ये अलग ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो 64 आ रहा है वो कि वो यहाँ पर भी आना चाहिए, वो कि वो यहाँ पर भी आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इनको प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए यहाँ पर हमारे पास 98 हो जाएंगे। इनको प्लस करेंगे, अब ऊपर से क्या करेंगे, यहाँ पर 34 उतार लेंगे, 34 माइनस कर देंगे, तो इनको माइनस करेंगे, 8 में से 4 जाएंगे तो 4, 9 में से 3 जाएंगे तो 6, तो यहाँ पर भी हमारे पास 64 आ चुके हैं, यहाँ पर भी 64 आए, तो बराबर में हमारे पास यहाँ पर दोनों तरफ बराबर आए। इसका मतलब ये है कि ये वाला सही है, जैसे मैंने उस टाइम भी बताया था। तो ऐसा तो ये प्रश्न पहले ही करा था कि ये वाला सही है, तो यही वाला सही है। ठीक है, हमने चेक भी कर लिया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। यानी यहाँ पर ये जितने प्रश्न पूछे थे ना 1 से लेकर 25 तक, एजेटिक एक के बाद एक ही मैंने वैसा की वैसा उठा कर लाया हूँ, ना कि मैंने इनको आगे पीछे इनकी सीक्वेंस से भी चेंज नहीं किए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये अंदाजा लगा होगा कि प्रश्न किस किस टाइप से प्रश्न पूछ भी रहे हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज काउंट कीजिए। अब त्रिभुज काउंट करने के लिए देखिए किसी भी एक टुकड़े को उठा लीजिए। कैसे, देखिए जी, यहाँ पर इतने हिस्से को हम सबसे पहले उठा लेंगे, यहाँ क्योंकि सेम टुकड़े दिख रहे हैं, ये तरीका बता रहा हूँ। तो इस वाले हिस्से में टोटल कितने हैं, तो आपको यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर टोटल कितने 3 है। ठीक है, यहाँ पर 3 है, इसका मतलब ये कि इतने वाले हिस्से में भी यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे, यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे, और इस वाले हिस्से में भी यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। ये जल्दी गिनने का तरीका बता रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि आप अगर धीरे धीरे गिन पाओगे तो नहीं गिन पाओगे। तो यहाँ पर भी 3 है, मतलब टोटल हमने यहाँ पर 3 3 6 3 9 12, तो हमने टोटल यहाँ पर यूं ही निकाल लिए। अब हमें और भी तरीका अपनाना है। अभी हमें और कहाँ से दिखाई दे रहा है, आप कहोगे इतने वाले हिस्से में देखिए, यहाँ पर हमें 2 दिखाई दे रहा था। ऐसे हिस्से कितने हैं, ऐसे हमारे पास हिस्से कितने, तो आप कहोगे यहाँ पर ऐसे हिस्से हमारे पास यहाँ पर 4 है, तो 4 में 2 2 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ टोटल 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8। ये जल्दी गिनने का तरीका है। ठीक है, तो ये हमें 2 2 दिखाई दे रहे हैं इस वाले बॉक्सों में, तो 8 ये हो गए। अब यहाँ पर 12 8 कितने हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं। फिर हमें और कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो और हमें यहाँ पर कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो और हमें यहाँ पर कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो हमें यहाँ पर में 4 1 ये दिखाई दे रहे हैं। 4 कहाँ से दिखाई दे रहे, तो यहाँ से ये वाले बनेंगे, ये वाले। ठीक है, एक ये बना, एक के बाद दूसरा हमारा यहाँ से ये वाला बनेगा 2, और यहाँ से ये वाला बनेगा तो यहाँ पर 3, और यहाँ से ये वाला बनेगा तो ये हमारे पास 4 है। तो 4 हमारे पास 4 ये है, और 4 हमें और भी दिखाई दे रहे हैं। कहाँ से दिखाई दे रहे हैं, तो एक हमारा यहाँ से ये बना है, एक सेम इधर है तो यहाँ पर 2, सेम इधर है तो यहाँ पर 3, और सेम इधर है तो यहाँ पर 4, तो 4 हमारे पास ये भी है। अभी आपको यहाँ पर और भी दिखाई दे रहा है, तो आपको और हमें यहाँ पर और भी बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे, 4 4 8 8 4 8 8 16 12 कितने हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 28 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 28 हो रहे हैं। ठीक है, टोटल हमने प्लस किया तो कितने हो रहे हैं, 28 हो रहे हैं। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो यहाँ पर 3 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पर और निकालने की कोशिश करोगे मुझे पता है, लेकिन नहीं निकलेंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा सही जवाब हो जाएगा। चाहो तो आप निकाल सकते हो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे।
अब 25 नंबर का प्रश्न ये हमारा पासे का प्रश्न है। अब यहाँ पर आपको पासे के प्रश्न को क्या पढ़ना, सीधा करा कि 12 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना। तो 2-3 पासे दिए हैं, इन 2 पासों में क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे। 12 का विपरीत बताया है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर 12 8 डबल कॉमन है, 12 8 डबल कॉमन है। इसका मतलब ये है कि 12 8 डबल कॉमन है, तो जो बची हुई 17 एक दूसरे के विपरीत हो जाती है, 9 का 10 10 का 9। लेकिन हमें 12 का पूछा तो हम क्या करेंगे, अगले में चेक करेंगे, किससे, इन दोनों में देखेंगे। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन हमारे पास 10 और 12 है। यहाँ पर 10 और 12, इसका मतलब है कि बची हुई तो एक दूसरे के विपरीत है, तो 7 का 8 8 का 7, यहाँ पर 10 का 9 9 का 10 ये निकला था। इसका मतलब ये है कि 12 का 11 स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर बाकी का तो निकाल लिया था, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, तो आपको 12 है, 12 कॉमन है, तो हम घड़ी आपको पता है जो कॉमन रहता है, क्योंकि जैसे आगे चलेंगे तो ये 9 है, यहाँ पर चलेंगे तो 10 है, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। फिर और आगे चलेंगे, ये तो मैं तरीका बता रखा हूँ। फिर और यहाँ से आगे चलेंगे तो यहाँ पर 8 है, फिर यहाँ से और आगे चलेंगे तो 7 है, ये भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, तो जो कॉमन रहता है, कॉमन का विपरीत क्या होता है, जो नहीं दिखाई दे रहा था। यहाँ पर हमें 11 नहीं की दिखाई दे रहा था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक से अच्छे प्रश्न को लेवल को पढ़ना है, तो फिर आपको क्या करना है, मैंने स्पेशल रीजनिंग प्रैक्टिस सेट दिल्ली पुलिस के लिए चालू कर रखा हूँ, आप उसे देख लीजिए। ठीक है, वहाँ पर आपको मैं सारा लेवल करवा रहा हूँ। वैसे यहाँ पर तो थोड़ा सा लेवल कम था, लेकिन आने वाले एग्जाम में थोड़ा सा लेवल बढ़ सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मेरा जो स्पेशल रीजनिंग प्रैक्टिस सेट है उसे देख लेना। उसमें आपको सारी टाइप भी मिल जाएगी, कैसे प्रश्न को सोल्व करना मैंने धीरे धीरे बताया भी है। ठीक है, वहाँ पर मैंने शायद 1 घंटा 10 मिनट तक एक प्रैक्टिस सेट को सोल्व करने में लगाया, तो आप उन्हें देख लीजिए। वहाँ से आप सारे प्रश्नों को यानी कि सारी टाइप को कवर कर लोगे। ठीक है, तो आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर कैसा लगा है, आपको कैसा इसका लेवल लगा, ये मुझे थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिए कि मैं आगे आपको मैं ऐसे ही सारे पेपर कंटिन्यू करवा दूँ क्या, ये भी मुझे कमेंट करके बता दो। ठीक है, कि जितने भी पेपर हुए थे 2023 में, पिछला 2023 में हुआ था, तो 23 में जितने भी पेपर हुए थे, तो वहाँ पर रीजनिंग के जो 25 प्रश्न एक शिफ्ट में पूछे गए थे, उन प्रश्नों को मैं आपको यहाँ पर करवा दूं क्या, ये मुझे थोड़ा सा कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो बाकी हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।